विद्यार्थियों, आप लोगों का YouTube के सूर्या मैथ क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आप लोग बीजगणित में गुणनखंड पढ़ रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को द्विघातीय त्रिपद व्यंजक बताया था, याद आ गया ना? द्विघातीय त्रिपद व्यंजक कल सवाल हल की गई थी। 4 सवालें थीं, 4 सवालें, और चारों सवालें विभिन्न तरीके की थीं। आप लोग जो नहीं आए थे कल, हम आपको शाम को भेज देंगे। आपके मोबाइल नंबर आपका हमारे पास है, उस वीडियो पर पहुंच जाएगा, आप शाम को देख लीजिएगा, वो आपको याद हो जाएगा। तो दो घातीय त्रिपद व्यंजक जो है आप पढ़ चुके हैं। आज मैं आप लोगों को शेषफल प्रमेय द्वारा गुणनखंड करना बताऊंगा। अब यह नया चैप्टर है, आप लोग बातें न करें, बिल्कुल नहीं बातें, किताब देखने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आप लोगों को शेषफल प्रमेय द्वारा गुणनखंड करना बताऊंगा। ये एकदम नया चैप्टर है, नया अध्याय है, और आप लोगों के लिए एक नया मालूम पड़ेगा, और इसका तरीका आपको सीखना पड़ेगा। ये थोड़ा लंबा पड़ता है, और कहने की बात है अगर तो कठिन भी पड़ता है। अगर मानो तो कठिन है, अगर आ जाए तो बहुत सरल है। जरा समझिए इसको ध्यान से कि किस प्रकार से सवाल हल किया जाता है शेषफल प्रमेय द्वारा गुणनखंड। एक बात मैं आपको बता दूं, जब 2 घात वाला त्रिपद व्यंजक रहता है तो पहले तीसरे गुना बीच के 2 खंड से कर लेते हैं, ये आपको बताया जा चुका है। मान लो 3 घात है, मान लो 3 घात वाला है, फिर 2 घात वाला है, फिर 1 घात वाला है, और फिर अचर पद है। ऐसी सवाल हो तो हम शेषफल प्रमेय द्वारा गुणनखंड करते हैं। और 2 घात से ज़्यादा घात हो जाए, माने 4 घात वाला हो जाए, 5 घात वाला हो जाए, 6, इस प्रकार जितने भी घात वाले होते हैं सभी प्रश्न जो है व्यंजक सबका गुणनखंड हम शेषफल प्रमेय के द्वारा ही कर सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो आप इस दृष्टि से तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इस बात को समझिए, बिल्कुल समझिए, और आपकी समझ में वो आ जाएगी बात कि किस प्रकार से करना होगा। अब ही हम 3 घात वाला सवाल दे रहे हैं। ये प्रश्नावली है, 2.4 का प्रश्न है। प्रश्न 5 है, 2.4, ये प्रश्न 5 है, और प्रश्न नंबर 5 का पहला सवाल है। प्रश्न नंबर 5 का पहला सवाल है, कह रहा है x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का गुणनखंड करो। ये प्रश्न है। x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का गुणनखंड करो, ये सवाल है। वैसे इस ढंग की जब सवाल आती है तो हम पहला तरीका अपनाते हैं। अगर पूरे में कॉमन नहीं हो रहा है तो जोड़ा लगा दो, जोड़ा लगा करके भी आ सकता है। जैसे इसका जोड़ा लगाओ, ये इसका जोड़ा 1 लगा दो, इसका जोड़ा 1 लगा दोगे तो हो जाएगा। यहाँ पर x कॉमन, स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x माइनस 2, अब फिर भी हम -1 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x माइनस 2। होगा कि नहीं होगा? तो इसके 2 तरीके से, तो पहले हम इसी से देख लेते हैं कि सामान्य से अगर हो जाता है तो सामान्य से करते हैं, और नहीं तो फिर शेषफल प्रमेय लगाते हैं। ठीक ना? हम दोनों तरीके से, इसमें सवाल बन रही है तो हम दोनों से बता देते हैं। देखिए, कैसे करते हैं? इसका जोड़ा लगा दो, इसका जोड़ा लगा दो, लगा। अब इसमें x स्क्वायर है, इसमें x 3 है, क्या कॉमन होगा? x घाते 2, x घाते 2, तो x घाते 2 यहाँ पर कॉमन हो गया, तो बचेगा कितना? कोष्ठ में x माइनस
x माइनस 2। यहाँ 2 घात में 1 घात निकल 3 घात में 2 घात निकल गया, 1 घात बचा हुआ है यहाँ, और 2 एक साथ पूरा निकल गया, केवल 2 बचा हुआ है। अब इसमें कुछ नहीं है तो -1 कॉमन ले लो तो बचेगा x माइनस 2। अब पूरे में कॉमन ले लो, यहाँ पर पूरे में कॉमन ले लो तो पूरे में कॉमन हो जाएगा x प्लस 2 x माइनस 2, और दूसरे क्वेश्चन हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब कहने के लिए तो ये गुणनखंड हो गया, लेकिन अभी पूरा हुआ नहीं है, अभी ये रूढ़ नहीं आया है। x स्क्वायर का भी होता है, आपको याद है 2 वर्गों के अंतर का गुणनखंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, याद आ गया ना। तो यहाँ पर x स्क्वायर ऋण 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो टोपी बंद, एक बार धन एक बार ऋण, याद आ गया ना। तो इसको कर सकते हो, इसको ज्यों का त्यों, और इसमें टोपी, इसमें इसके टोपी नहीं है तो इसको मान लो टोपी यहाँ पर है, मतलब 2 मान सकते हैं अपना काम बनाने के लिए। तो ये वर्ग हो जाएगा, तो टोपी बंद, तो 1 बार धन 1 बार ऋण। अब यही आपका हो गया आंसर। ये तो बड़े मज़े में आ गया, बड़े मज़े में आ गया। तो अगर मान लो तरीका न दिया रहे तो हम पहले सामान्य गुणनखंड का टेस्ट कर लेते हैं। अगर सामान्य गुणनखंड से सवाल आ जाती है तो लगा लीजिए, और अगर नहीं आती है, कुछ सवालें ऐसी होंगी कि इस प्रकार से नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। अब कैसे प्रयोग करते हैं, लगे हाथ इसको भी समझ लीजिए। इसी सवाल में आपका उत्तर भी आ गया है, तो आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ सवाल का उत्तर मतलब क्या होगा, कैसे करेंगे, ठीक ना। दिया है, क्या दिया है, फिर अभी तो हो गया सामान्य गुणनखंड द्वारा, है ना। अब हम दूसरा तरीके लगा रहे हैं। दिया है x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये सवाल दिया। जब 3 घात वाला प्रश्न आवे तो आप ऐसा करो कि x का कोई मान मान लो, x का कोई मान मान लो। तो कौन मान माने, इसमें जो गिनती दी हुई होती है, जैसे गिनती दी है 2, तो 2 का कर दो गुणनखंड, 1 चाहे धन चाहे ऋण, और 2 चाहे धन चाहे ऋण। यही 2 मान इसके हो सकते हैं, x का मान 1 अथवा x का मान 2। तो x बराबर हम ऋण 1 मान लो रख देते हैं, क्या रखते हैं, ऋण 1 या धन 1, चाहे जो आप रखो। इसमें x बराबर ऋण 1, हम धन ही रख देते हैं, आप काहे ऋण का नाम लोगे, पहले भाई धन ही चलते हैं। x बराबर 1 मान रखने पर, मान रख दिया x बराबर 1, वो वही हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं, याद आ गए ना। चाहे भाग दो, चाहे x बराबर 1 मान रख दो, माने x ऋण 1 से भाग देना है। तो x बराबर 1 मान रखने पर शेष बराबर क्या हो जाएगा, शेष बराबर हो जाएगा 1 घाते 3 आ गया ना, माइनस 2 गुणते 1 घाते 2 माइनस 1 प्लस 2 बराबर 1 एकम 1 एकम 1 ऋण 2 एकम 1 एकम 2 ऋण 1 धन 2। तो यहाँ पर हो गया ये, हाँ ये इससे कट गया और इससे कट गया, मतलब चाहे कर दो बराबर 0। 0 क्या आ गया आपका, शेष आ गया। जब शेष आ गया 0 तो तय बात है कि यह एक गुणनखंड होगा। पक्षांतर करो, क्या होगा, इसको पक्षांतर कर दोगे तो x ऋण 1, x ऋण 1, इधर बैठो बेटा, यहाँ आगे चलिए आओ, चाहे एक आंसू बच दो, धक्का लगाना, इसमें इसे धक्का नहीं लगेगा। अतः
यक्स ऋण एक एक गुणनखंड है क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। ये हमारा तय हो गया कि एक गुणनखंड होगा यक्स ऋण एक, हो गया ना। अब हम क्या करते हैं, आगे देखिए, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पर हम सवाल को पुनः लिखते हैं। सवाल क्या करते हैं, पुनः लिखते हैं। हाँ हाँ, देखो, देखते चलो, सवाल को पुनः लिखते हैं। पुनः क्या करते हैं, x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 लिख दिया सवाल को। सवाल को हम लिख, अब तरीका देखो, अब यहीं से देखना शुरू करो। सवाल, अब ये गुणनखंड आपको मिल गया। अब सवाल को पुनः लिखा, हमने लिख दिया पुनः, सवाल को लिख दिया। नीचे ने झांको जी। अब एक लाइन छोड़ दो, यहाँ 4 अंगुल दिए छोड़ दो जगह। नीचे की लाइन से आप लिखो जो आपका गुणनखंड आया है, 1 बार 2 बार और 3 बार। जो आपका गुणनखंड आया उसको कई बार लिखो, 3 बार, थोड़ा थोड़ा गैप दे करके, थोड़ा थोड़ा गैप दे करके 3 बार लिख दो। अब यहाँ पर देखो कई घात है, x घात है 3, और यहाँ पर कई घात है 1 घात, तो 3 घात ले आने के x घाते 2 का गुणा करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर करो x घाते 2 का गुणा कर दो यहाँ पर अपने मन से, ताकि 3 घात आ जाए। ठीक, अच्छा करो गुणा, x घाते 3, तो जो गुणा आवे उसको अब बीच में भरो। यही इसका पेट भरना है, यही इसका पेट भरना है। x घात का 2 और x का गुणा x घात 3, और इसका गुणा तो अपने आप इसमें भी हो जाएगा क्योंकि कोष्ठ के बाहर है। तो ऋण x स्क्वायर, ऋण x स्क्वायर, ये अपने आप हो गया। गुणा करोगे तो अपने आप हो जाएगा, लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो कोष्ठ बाहर, तो लिखना पड़ेगा। ये आपने लिख दिया। ऊपर देखो, यहाँ ऋण 2x स्क्वायर है और यहाँ ऋण x स्क्वायर है। एक ऋण x स्क्वायर और जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अपने मन से जोड़ो। अब ऋण x स्क्वायर, ये तो गुणा करने से आया था, ये हमने जोड़ दिया। जो हमने जोड़ा है इसका 1 घात कम करके नीचे लिखो, तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण x। क्या लिख दिया हमने, ऋण x। अब देखो ऋण x हमने लिख दिया, तो ऋण x का x में गुणा होगा तो ऋण x स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। हमारी चाल पे समझो, हम चाल चल रहे हैं। 1 घात कम कर दिया, x ही है तो फिर 2 घात पूरा हो गया। तो हमने 1 घात कम करके यहाँ लिख दिया तो हो गया x स्क्वायर। अब फिर ऋण का गुणा इसमें हो जाए तो ऋण x और ऋण 1 धन x हो गया। अब क्या हो गया, धन x हो गया। क्या हो गया, धन x हो गया। अब यहाँ पर ऋण x है, अब देखो इसका काम तो पूरा कर दिया। यहाँ अब देख रहे हैं ऋण x है, यहाँ धन x है। आपके पास 1 रुपया धन है, 1 रुपया आपके पास धन है और 1 रुपया आप कर्जदार बनना चाहते हो। कितना कर्जा लेना पड़ेगा, 1 रुपया लोगे, 1 रुपया है तो विदा कर दोगे, उसको दे दोगे तो कर्जा कहाँ रह गया। 2 रुपया कर्जा लोगे, ऋण 2 कर दो तो एक कर्जा खत्म हो जाएगा, एक कर्जा बका है। यहाँ एक कर्जा बचा है, इसका मतलब यहाँ पर ऋण 2x कर दो, ऋण 2x कर दोगे। ऋण 2x जब करोगे तो 2x में 1x घट गया तो ऋण x बचा कि नहीं बचा। ये हमने कहाँ से किया, अपने मन से। कहाँ से किया, अपने मन से। जो मन से किया उसका 1 घात घटाओ, 2x में x खत्म करो तो बचेगा क्या, में x खत्म हो गया तो बचेगा क्या, 2 गिनती। तो यहाँ कर दो ऋण 2, चिन्ह यही रहेगा, ऋण 2 कर दिया हमने। अब 2 का गुणा करो ऋण 2 का x में तो ऋण 2x हो गया कि नहीं हो गया। हमने घटा के लिखते हैं लेकिन वो बगलिया में x दिया है तो अपने आप एडजस्ट होता चला जा रहा है। अब ऋण 2 का गुणा ऋण जो है ऋण 1 में आ गया तो 2 1 कम 2 और ऋण का गुणा धन, तो यहाँ पर हो गया धन 2, हो गया धन 2 नहीं। और यहाँ भी धन 2 है, देखो मिलान करो, दोनों का चेहरा मिलाओ, जो अंत में है वही हमारा आ गया। अगर ऐसी बात पूरा होती है, अगर ऐसी बात होती है कि अंत वाली गिनती
अंत वाली गिनती के बराबर आ जाए, इसका मतलब हम सही रास्ता चल रहे हैं, हमारा सवाल सही रास्ता चल रहा है, आ जाएगा, ये मुझे विश्वास हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा सवाल फिट चल रहा है, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। आगे चलिए, अब यहाँ पर क्या करोगे, यक्ष ऋण 1 यक्ष ऋण 1 यक्ष ऋण, ये 3 हो गया, पूरे में विदाई ले लो, पूरे में कॉमन ले लो, बचेगा क्या, यक्ष ऋण 1 कॉमन हो गया, बचा क्या फिर, यहाँ पर बचा यक्स स्क्वायर ऋण यक्स ऋण 2, बचा कि नहीं बचा, यहाँ एक्स स्क्वायर ऋण यक्स ऋण 2, ये बचा दूसरे क्वेश्चन में। अरे ये तो खूब जानते हो तुम लोग, द्विघाती त्रिपद व्यंजक आ गया, द्विघाती वो महोबा वाला हमने बताया था, इसको देखो कैसे करते हो, ये आपका द्विघाती त्रिपद व्यंजक आ गया इतना। अब इसको ये लग गया, इसको लगा रहने दो, ये तुम्हारा लग गया रामबाण, क्या लगा है, रामबाण। अभी हम रामबाण की कहानी भी आपको बताएंगे। ये रामबाण लिखे रहो भाई, हम आपको कहानी बताते हैं पढ़ाने के बाद। ये रामबाण हो गया, और ये क्या हो गया, महोबा। अभी महोबा की भी कहानी बताते हैं, फिर देखे रहो, लिखे रहो बस। अब ये द्विघाती त्रिपद व्यंजक हो गया, अब इसको ज्यों का त्यों हमने लिखा, रामबाण माने लग गया, पीछे लग गया, अब छूटेगा नहीं। ये पहले तीसरे गुणा बीच के 2 खंड करो, इसका गुणांक 1, यहाँ पर 2, 2 1 कम 2, चिन्ह आया ऋण, तो गुणा आ गया आपका, गुणा आ गया ऋण 2, आया कि नहीं आया। जब 2 संख्याओं का गुणा ऋण आ रहा है तो एक धन होगा, दूसरा ऋण, ये तो पक्का हो गया, तो इसलिए एक धन होगा, दूसरा ऋण है। अब बीच देखो, बीच में क्या है, ऋण है, कर्जा ज़्यादा है, धन कम है, इसलिए कर्जा बड़ा, धन छोटा, धन छोटा, ये हो गया, और ऋण बड़ा, धन छोटा हो गया। अब छोटे को मानो 1, छोटे को मानो 1, अब बड़ा का अंतर 1 का होना चाहिए, तो 1 का से 1 बड़ा 2 होता है, तो ये हो गया आपका 2, धन 1 ऋण 2, गुणा करो, 2 1 कम 2, ऋण 2 आ गया, दोनों शर्त पूरा कर रहा है, बीच के बराबर भी हो गया, गुणा भी हो रहा है, ये तो पहली लाइन में ही फिट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, फिट, सही है, फिट माने सही है। अब यही मान रख दो, कैसे, ये रामबाण को चलने दो, यहाँ पर लिखोगे आप यक्स स्क्वायर ऋण 1 यक्स, धन 1 यक्स माने यक्स, 1 नहीं लिखते हैं, ऋण 2 तो ऋण 2 यक्स, ऋण 2, ये हो गया आपका। अब फिर वही जोड़ा लगाओ, अब तो उसको चलना है, 4 कदम चलना है, ये 1 1, इसको ज्यों कहते हो, देखो यहाँ पर ये रामबाण चल रहा है, इसको छोड़ो नहीं, इन दोनों में क्या कॉमन है, यक्स स्क्वायर और यक्स में यक्स कॉमन है, तो अब यहाँ पर देखो मझला कोष लगाओ, कौन सा कोष लगाओगे, मझला कोष लगाओ, और कॉमन लो यक्स। जब आपको दिखाई नहीं पड़ा तो दूसरा नहीं बैठ सकते हो, चलो यक्स कॉमन लिया, तो बचेगा यक्स प्लस 1, हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ देखो, जब यक्स स्क्वायर यक्स में यक्स कॉमन ले लिया, ध्यान दो, तो बचेगा यक्स प्लस 1, कोष बंद हो गया। अब यहाँ ऋण 2, यहाँ ऋण 2 है, तो ऋण 2 कॉमन हो गया, तो बचेगा इसमें भी यक्स प्लस 1। अब मझला कोष बंद, छोटा कोष भी बंद हो गया, यहाँ 2 कोष लगा हुआ, ध्यान रखो। अब फिर इसमें कॉमन है, ये देख रहे हो कोष वाला बराबर है, विदाई हो गई ये, तो ये वाला यक्स माइनस 1 तो रामबाण वाला है, कौन वाला है, ये रामबाण वाला है, और ये कौन वाला है, विदाई वाला है, यस, यक्स प्लस 1, ये विदाई वाला है। अब क्या बचा, यक्स माइनस 2, यक्स माइनस 2, ये आपका हो गया आंसर, ठीक ना। इस प्रकार से करते हैं, ये 7 लाइन हमने बताया था कल कि 7 लाइनों में आता है, गिनो 1 2 3 4 5 6 7, हमें पक्का मालूम है 7 लाइनों में सवाल आती है। आई घेलवा इतना छोड़ने के बाद भी 1 2 3 4 5 लाइन इधर भी 12 लाइन हो गया ना। और जैसे हमने लिखा ऐसे लिखना है आपको, ये नहीं कि यहाँ मान रखने पर फिर ये भी रख दो, फिर ये भी रख दो, ऐसा नहीं,
गणित ऐसे नहीं लगाता है, गणित स्टेप होता है। एक स्टेप लिखा 7 बीता बचा है छोड़ो, उससे मतलब नहीं है, कागज़ बचा है कोई बात नहीं। अगर यहाँ बराबर 0 हो गया तो 0 हो गया, फिर आगे नहीं लिखना है इसमें कि यहीं पर सवाल अभी नोट कर दो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक ना। इसको हम थोड़ा सा फिर दोहरा देते हैं। ये मान x बराबर 1 मान रखने पर शेष देख लिया, ये कैसे आप निकालते हैं आपको मालूम है। तो शेष 0 जब हो गया तो इसको पक्षांतर कर दो तो हो जाएगा x ऋण 1, तो x ऋण 1 एक गुणनखंड होगा। लिखा। अब सवाल को पुनः लिखो, लिख दिया। 3 बार x माइनस 1 x माइनस 1 रखो, 3 बार लिख दिया। अब पहले में शुरू करो तो इसका x घात 3 तो x स्क्वायर गुणा कर दो ताकि x गुणा इसमें हो जाए तो x का 3 पूरा हो जाए, और इसका एक में अपने आप गुणा हो गया तो ऋण x स्क्वायर हो गया। ऊपर 2x स्क्वायर है तो 1x स्क्वायर और जोड़ दिया अपने मन से, तो ताकि उसका मान पूरा हो जाए। मान पूरा करने के लिए हमने अपने मन से जोड़ा है, इसलिए इसका 1 घात कम करके यहाँ गुणा कर दो, 1 घात कम करके यहाँ पर गुणा कर दो तो x ऋण x कर दिया। देखो ध्यान दे दो, x तो x गुणा x का अपना पूरा हो गया, और ऋण x का ऋण 1 में गुणा तो धन x हो गया। अब धन x आ गया और यहाँ ऋण x है, 1 रुपया कर्जा है, 1 रुपया धन तुम्हारे पास है, 2 रुपया और कर्जा कर दो आ जाए, तो ऋण 2 कर दिया ताकि ऋण x हो जाए, और ऋण 2 अपने से जोड़ दिया हमने। इसका 1 घात फिर कम करो, ऋण x हटाओ और ऋण 2 का यहाँ रख दिया, और ऋण 2 गुणा x में हो तो फिर ऋण 2x अपने आप पूरा हो गया, और ऋण 2 का ऋण 1 में गुणा हो गया तो धन 2 आ गया, और धन 2 के बराबर हो गया। ये इसकी क्रिया है। अब देखिए x माइनस 1 तीनों में कॉमन है, इसको कर लिया बाहर, और ये हो गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब ये सवाल मेरी आपको की जानी पहचानी सवाल है, द्विघाती त्रिपद व्यंजक है, आपने खूब लगाया है, आगे आप प्रोसीड कर सकते हो, इसीलिए हमने इसको लिख दिया महोबा। माने आपको मंजिल मिल गई, आप जान गए, क्या जानते हो। अगर नहीं लगाते तो ये आपकी गलती है, हमने बहुत पढ़ाया इसको, तो आपको आना चाहिए। अगर यहाँ तक हमने पहुँचा दिया तो यहाँ से आगे आपको अपने आप कर लेना चाहिए सवाल। ये मेरे कहने मतलब, इसलिए हमने इसको लिख दिया महुआ। अभी कहानी बताते हैं। x माइनस 1 रामबाण को लिख दिया, जो कहते हो ये पहले तीसरे गुणा बीच के दो खंड किया, गुणा पर ऋण 2 आया, एक धन होगा दूसरा ऋण होगा, बीच में ऋण है, बड़ा ऋण छोटा धन, छोटे को 1 बड़े को 2 घटाओ तो 1 आया अंतर, 1 के बारे 1 होना चाहिए। माने गुणा करने पर ऋण 2 आवे, जोड़ने पर ऋण 1 आवे, तो ये गुणा करने पर ऋण आ रहा है तो 1 धन होगा दूसरा ऋण होगा, बीच में ऋण है तो बड़ा ऋण छोटा ऋण होगा। अब खोजा तो पहले छोटे को 1 माना तो बड़े को 2, और 2 1 कम 2 और 2 में गए 1, यह पहले लाइन में फिट हो जाता है, नहीं होता तो आगे खोजते हम माने मान जो का तो रख दिया, गिनती को बगल में रखा, बाकी में x भी जोड़ दिया, तो x स्क्वायर धन x ऋण 2x ऋण 2 अभी हो गया। अब इसमें कॉमन ले लिया तो यहाँ पर एक महिला क्वेश्चन बढ़ा दिया हमने, क्योंकि ये इसको अलग करना है, इसमें गुणा का अलग करना है, इसलिए क्वेश्चन लगा दिया, क्योंकि अब इतनी क्रिया चल रही है यहाँ पर। तो x कॉमन लिया तो बचेगा x प्लस 2, फिर ऋण 2 कॉमन हुआ तो फिर बचेगा x प्लस 2। अब फिर देखा तो x प्लस 2 पूरे में फिर कॉमन आ गया, तो फिर यहाँ कॉमन लिया। अब ये रामबाण वाला x माइनस 1 है और एक कॉमन वाला x प्लस 2 है, बचा क्या x माइनस 2 तीसरे कोष्ठ में आ गया। ये मेरा होगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप सवाल कीजिए भाई मेरे, और तैयार कीजिए, थोड़ा लंबा है लेकिन आपको 2 बार 3 बार जब अभ्यास करो 2-3 सवाल का तो आ जाएगा। धन्यवाद।